नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। हिंदू राष्ट्र का करुणाधाम आश्रम की पीठाधीश्वर सुरेश शांडिल्य ने किया समर्थन। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो अच्छा ही होगा। शरीर के सभी अंगों से हम एक सा व्यवहार नहीं करते हैं। नर्मदा परिक्रमा करने से पहले ही दिया बयान। मां नर्मदा की द्वितीय परिक्रमा करके करुणाधाम आश्रम की पीठाधीश्वर सुरेश शांडिल्य महाराज 6 दिसंबर से शुरू होगी मां नर्मदा की परिक्रमा 3500 किलोमीटर की रहेगी परिक्रमा पदयात्रा। सामाजिक समरसता के लिए निकाली जा रही मां नर्मदा परिक्रमा साधु संतों की यात्राओं को लेकर बोले सुरेश शांडिल्य महाराज। यात्रा को लोग राजनीतिक दृष्टि से देखना या सामाजिक समरसता की दृष्टि से देखना व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। परिक्रमा को लेकर युवाओं को दिया संदेश। युवा अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने भविष्य को दांव पर ना लगाए। युवा अपने जीवन को 2 भागों में बांटे। पहले करियर बनाए, फिर अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करें। वृद्ध आश्रम बनाने का किया शांडिल्य महाराज ने समर्थन। कहा, जिन्हें वृद्ध माता पिता को अपने पुत्रों ने छोड़ दिया है वे कहाँ जाएंगे, उनके लिए वृद्ध आश्रम जरूरी है। उन्होंने कहा, हालांकि अपने माता पिता की सेवा करना पुत्र का सबसे पहला काम होता है और वे करना चाहिए। नर्मदा नदी से रेत उत्खनन को लेकर बोले पीठाधीश्वर सुरेश शांडिल्य। नर्मदा परिक्रमा के दौरान नहीं करेंगे इस मामले पर बात। नर्मदा परिक्रमा के दौरान सिर्फ परिक्रमा और सामाजिक समरसता पर होगी बात। मां नर्मदा की परिक्रमा में जो भाव है वो समरसता का भाव है कि सामाजिक समरसता हो। और प्रतिदिन एक वृक्ष भी हम लगाएंगे। भाव यही है कि हमारा वंचित वर्ग है उसको आगे करके हम वृक्षारोपण करें, कार्यक्रम करें। और जैसा कि मां नर्मदा की परिक्रमा में होता है कि अन्न की भिक्षा अवश्य लेनी चाहिए, तो हम सबका प्रयास रहेगा कि एक दिन प्रतिदिन किसी एक घर से हम अन्न की भिक्षा अवश्य लें। ये 3000 कुछ किलोमीटर की यात्रा है, कम ज्यादा होती है बैकवाटर के कारण। तो सारे जो यात्री हैं वो पैदल ही चलेंगे। और भाव यह रहता है कि हर पग में जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर का नाम लेते हुए हम ये यात्रा करें। नर्मदा परिक्रमा समरसता का एक ऐसा उदाहरण है जो विश्व में और कहीं आपको नहीं मिलेगा। जब यात्री पहुंचते हैं आश्रम में स्थान पे किसी व्यक्ति के यहाँ, तो आप ये मान के चलिए कि वहां सबसे पहला प्रश्न आता है, वो ये आता है कि कितनी मूर्तियां हैं। और इस मूर्ति शब्द पे जरूर ध्यान दें आप लोग। पूछा जाता है कितनी मूर्तियां हैं, अर्थात स्त्री पुरुष का भेद समाप्त। यहां स्त्री पुरुष का भेद समाप्त करके एक समानता का संदेश दिया। और दूसरा संदेश ये दिया है कि आप तपोभूमि नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको शुद्ध और आपका जो आचरण है वो उत्तम हो। जो हमारे षट्रिपु हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि, उनका नाश हो। तो जब ये भावना रहेगी कि साथ में चलने वाला स्त्री या पुरुष नहीं मूर्ति है, तो एक अलग ही भाव पैदा होता है। फिर जहां जाते हैं वहां हम किसी का पूरा नाम नहीं पूछते, न वो हमारा पूरा नाम पूछता है, क्योंकि पूरा नाम पूछने का एक ही अर्थ है, जात पूछना। तो वहां कोई एक दूसरे का पूरा नाम नहीं पूछता। तो ये भेद भी समाप्त होता है। उसके बाद पंक्ति भेद भी समाप्त हो जाता है। जब भोजन होता है तो अमीर गरीब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई महागिनती नहीं, सब एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसादी ग्रहण करते हैं। तो मेरे ख्याल से सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण विश्व में और कहीं नहीं मिलेगा। और हम उसी भाव से ये यात्रा कर रहे हैं।